नमस्कार। आपको याद है वो पहली तस्वीर जो आपने अपने फोन से ली थी? थोड़ी धुंधली सी, शायद कम रोशनी में वो पिक्सेल्स भी दिखते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। वो एक अलग ही एहसास था। वही तो। आज भी देखें तो लगता है पूरी कहानी है उसमें। तो आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करेंगे कि कैसे कैमरा फोन ने सिर्फ तस्वीरें नहीं बदलीं, बल्कि यादें सहेजने का, लम्हों को जीने का तरीका ही बदल दिया पूरा। बिल्कुल। और वो शुरुआती तस्वीरें, उनमें एक मासूमियत सी थी, है ना? हाँ। जैसे आपने कहा पिक्सेलेटेड। हमारे पास जो जानकारी है उसमें ये बात दिलचस्प है कि तकनीक शुरू कहीं हुई और चली कहीं और। अच्छा। हाँ, जैसे पहला कैमरा फोन वो शार्प JS04 जापान में आया था 1999 में। ओके। पर दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए ये सफर असल में शुरू हुआ 2002 के नोकिया 7650 से। हाँ हाँ, 7650 वो तो बहुत पॉपुलर हुआ था। और भारत में, मतलब यहाँ कैसे फैला ये? भारत में जैसा एक स्टडी बताती है, सोनी एरिक्सन T610 जब आया, उसके बाद MMS यानी तस्वीरें भेजने का चलन बढ़ा। अच्छा, MMS, हाँ याद आया। तो सिर्फ कैमरा होना ही काफी नहीं था, उसे शेयर करने की आसानी ने असल में बात बनाई। सही बात है। ये उस वक्त की बात है जब फोटो मतलब स्टूडियो जाना, हाँ तैयार बिल्कुल, होके जाना, फिर इंतजार करना प्रिंट्स का। कितना लंबा प्रोसेस था वो। कैमरा फोन ने वो सब खत्म ही कर दिया। एकदम अचानक से हर पल, मतलब हर छोटा बड़ा पल कैप्चर होने लगा। जन्मदिन का केक, दोस्तों के साथ वो सेल्फीज। हाँ, कॉलेज कैंटीन की मस्ती या चोरी छुपे ली गई तस्वीरें, सब कुछ फोन में। इसने वो जो प्लान करके फोटो खिंचवाने वाला कॉन्सेप्ट था उसे बदल दिया। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो गया सब। स्पॉन्टेनियस हो गया। अब किसी खास मौके का इंतजार नहीं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी है, आपके नोट्स में भी इसका जिक्र है कि हर पल को ऐसे कैद करने की जो आदत बन गई है, क्या उसने हमें उन लम्हों को असल में जीने से थोड़ा दूर कर दिया? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम अनुभव करने से ज्यादा रिकॉर्ड करने पर ध्यान देने लगे? हाँ। एक स्टडी इसी ओर इशारा करती है कि लगातार तस्वीरें लेना, उन्हें तुरंत शेयर करना, ये शायद हमारी याददाश्त को भी बदल रहा है। कैसे? मतलब किस तरह से? शायद हम घटना को वैसे याद नहीं रखते जैसे हमने उसे जिया, बल्कि वैसे याद रखते हैं जैसी तस्वीर ली या शेयर की हो। एक तरह से हम अपनी जिंदगी का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। एक क्यूरेटेड वर्जन पेश कर रहे हैं अपनी जिंदगी का। और आज के फोन्स देखिए, अल्ट्रा वाइड लेंस, 4K वीडियो, इतने सारे फिल्टर्स। हाँ। कभी कभी लगता है वो पुराने शायद 0.3 मेगापिक्सल वाले कैमरे की सादगी बेहतर थी। नोस्टैल्जिया। उन तस्वीरों में शायद तकनीकी कमी थी, पर एक कच्चापन था, असलियत थी। कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, जैसी थी जिंदगी वैसी तस्वीर। शायद वो असलियत इसीलिए थी क्योंकि तब तस्वीर ज्यादातर अपने लिए होती थी, दिखाने का उतना प्रेशर नहीं था। ये बात तो है। ये अजीब है ना कि तकनीक बेहतर हुई तो हम असलियत से ज्यादा बेहतर बनाई गई असलियत दिखाने लगे। तो मतलब किसी के लिए वो पहली कैमरा फोन वाली तस्वीर वो सिर्फ एक फोटो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरा दौर है, एक नई मिली आजादी, वो कच्ची बिना फिल्टर वाली जिंदगी, सब कुछ है उसमें। बिल्कुल, एक पूरी दुनिया सिमटी हुई है और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। ये जो आसानी हुई ना हर अनुभव को तुरंत रिकॉर्ड करने की, इसने सिर्फ यादें सहेजने का तरीका नहीं बदला। क्या इसने धीरे धीरे हमारे अतीत को देखने का, उसे महसूस करने का, यहाँ तक कि शायद उसे बदलने का नजरिया भी बदल दिया है। ये सोचने वाली बात है। तकनीक से आगे बढ़कर हमारी याददाश्त पर इसका क्या गहरा असर हो रहा है? बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।